छात्रों, आज आप लोगों के बीच में संप्रभुता एवं इसकी विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूँ। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चार तत्वों में संप्रभुता का सबसे अधिक महत्व। संप्रभुता के आधार पर राज्य के अन्य सभी समुदायों से राज्य को अलग किया जा सकता है। संप्रभुता दरअसल में अंग्रेजी शब्द सॉवरेन का हिंदी रूपांतर है। इसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर और इनस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः सुप्रीम और पावर होता है। अर्थात सुप्रीम और पावर करने का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से होता है। आइए अब हम विचार करते हैं कि संप्रभुता का क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र में जिस प्रकार धन का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में भी संप्रभुता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है। लास्की ने कहा है, प्रभुसत्ता कानूनी रूप से प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय से ऊंचा है। वह सभी को अपने इच्छानुसार कार्य करने की बात कर सकता है। रसेल ने कहा है कि राज्य के भीतर सबसे बड़ी शक्ति और सर्वोच्च सत्ता जो विधि या अन्य किसी चीज से सीमित न हो, क्योंकि अन्यथा वह न तो सर्वाधिक शक्तिशाली होगी और न ही सर्वोच्च। विलोबी का कहना है, प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। बोधा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो तथा जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन न कर सके। इन विद्वानों ने इस प्रकार संप्रभुता की परिभाषा भिन्न भिन्न तरह से की है। दरअसल संप्रभुता कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक गुण है। एक शक्ति की यह सर्वोच्च विशिष्टता है। यह सर्वोच्च इसलिए है कि यह किसी दूसरी शक्ति को न तो अपने ऊपर स्वीकार करती है और न यह अपने बराबर ही मानती है। इस तरह संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति, संस्था और समुदाय इसके अधीन होता है तथा संप्रभुता के कारण किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से यह स्वतंत्र होता है। संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, पहला आंतरिक संप्रभुता और दूसरा बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य व्यक्ति या व्यक्ति समुदायों से ऊपर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंदर रहने वाली सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संस्थाओं को शक्ति के आधार पर किसी भी प्रकार की आज्ञा वह दे सकता है और अपनी आज्ञा का वह मनवा भी सकता है। इस आज्ञा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती है। वहीं बाहरी संप्रभुता का अर्थ होता है राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य की पुलिस को
यह पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदोषों से जैसे चाहे वैसे समन्वय स्थापित कर सके, संबंध स्थापित कर सके। इस प्रकार संप्रभुता के आंतरिक और बाहरी पक्षों को देखकर हम कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंदर सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूरा नियंत्रण रखा जा सकता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान किसी दूसरे राज्य के साथ इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। अब आइए हम संप्रभुता की विशेषता के बारे में चर्चा करें। संप्रभुता की उपरोक्त धारणाओं के अनुसार इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो इस प्रकार है। संप्रभुता की सबसे पहली विशेषता है इसकी निरंकुशता। चूंकि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए सर्वोच्च शक्ति आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश होती है और सर्वोच्च होता है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है। शक्ति के द्वारा व्यक्तियों और समुदायों से अपनी आज्ञा वह मनवा सकती है और किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में भी एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसकी दूसरी विशेषता मौलिकता है। मौलिकता का अर्थ होता है राज्य की सत्ता मौलिक है। यह किसी अन्य के द्वारा प्रदत्त नहीं होती। बहुत से राजनीतिक विचारकों का विचार है कि राज्य की संप्रभुता ईश्वर द्वारा दिया गया है, तो कुछ राजनीतिक विचारक संप्रभुता की जनता के द्वारा राज्य को सौंपी गई सत्ता मानता है। यदि हम इसे प्रदत्त मान लें तो इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य से भी ऊपर कोई सत्ता है, परंतु ऐसा है कि राज्य के ऊपर कोई सत्ता है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से मौलिक है। इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है सर्वव्यापकता। कहने का तात्पर्य यह होता है कि राज्य के अंदर स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य का प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण होता है और कोई भी संप्रभु इस शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यदि राज्य के अंदर किसी व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त है तो इन विशेषाधिकारों का प्रयोग राज्य की वह इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु इसका एक अपवाद भी है तो इसका एक अपवाद, परंतु इसे हम अपवाद नहीं कर सकते। राज्येतर सीमा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं में स्थित विदेशी राजदूतों तथा उसके निवास स्थान व्यापारिक प्रतिनिधि को अपनी प्रभुता से बाहर रखती है, क्योंकि यह मात्र अंतर्राष्ट्रीय सौजन्यता का प्रतीक है, कूटनीतिक औपचारिकताएं हैं और राज्य आवश्यक पड़ने पर इसका अंत भी कर सकता है। इसकी चौथी विशेषता स्थायित्व है। संप्रभुता की चौथी विशेषता स्थायित्व होता है।
संप्रभुता उतना ही अस्थायी होता है जितना कि राज्य। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक संप्रभुता विद्यमान रहता है। प्रभुसत्ता और राज्य दोनों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। किसी प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है या वह पदत्याग कर देता है तो ऐसी स्थिति में प्रभुसत्ता का अंत नहीं होता बल्कि यह किसी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है। इतना ही नहीं, राज्य के पुनर्गठन के साथ ही संप्रभुता भी समाप्त नहीं होती बल्कि बाद के पदासीन होने वाले व्यक्तियों में प्रभुसत्ता का हस्तांतरण हो जाता है और राज्य के अस्तित्व में कुछ भी रुकावट नहीं होता। इसकी पांचवी विशेषता है इसका अपृथक्करणीयता। अपृथक्करणीयता से तात्पर्य संप्रभुता से राज्य से अपृथक्करणीय है, अर्थात संप्रभुता राज्य से अपृथक्करणीय है। राज्य को राष्ट्र के बिना संप्रभुता का त्याग नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है, वह अपना व्यक्तित्व किसी को दे नहीं पाता है न दे सकता है, ठीक उसी प्रकार राज्य की प्रभुसत्ता भी किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। राज्य के खंडित होने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन होने से भी एक राज्य को दूसरे राज्य से विलय होने के उपरांत संप्रभुता का पृथक्करण नहीं होता बल्कि प्रयोगकर्ता में परिवर्तन और स्थानांतरण होता है। उदाहरण स्वरूप पाकिस्तान से जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान का एक नया संप्रभुत्व नहीं बना था बल्कि बांग्लादेश का जब जन्म हुआ तो वहाँ एक संप्रभुता नया कायम हुआ। पाकिस्तान की प्रभुसत्ता का ऐसी स्थिति में विनाश नहीं हुआ। इसकी छठी विशेषता अनन्यता है। इसका अर्थ होता है कि राज्य में केवल एक ही प्रभुशक्ति हो सकता है जो जनता को आज्ञा का पालन करने का आदेश देता है। यदि एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभुत्व शक्तियों का मान लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य की मान्यता को स्वीकार करना और राष्ट्र की एकता को भंग करना ही माना जाता है। इसकी सातवीं विशेषता है अविभाज्यता। अविभाज्यता अर्थात इसका विखंडन नहीं किया जा सकता है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। चूंकि संप्रभुता पूर्ण है और उसे विभाजित करने का अर्थ संप्रभुता का नष्ट करना होता है। एक या एक से अधिक राज्य की रचना करना होता है। उसी स्थिति में संप्रभुता को विघटित या नष्ट करना माना जाता है। चूंकि संघराज्य में संप्रभुता अविभाज्य होती है और संविधान में निहित होती है, व्यवहार में इसका प्रयोग संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति करती है। इसलिए
संप्रभु के आदेशों को बांटा जा सकता है, परंतु केवल इसके आदेशों को ही बांटा जा सकता है, इसकी प्रभुता को नहीं। इसकी आठवीं और अंतिम विशेषता अवधि रहता है। इसकी आठवीं और अंतिम विशेषता अवधि रहितता माना गया है। इसका मतलब यह है कि यदि राज्य प्रभु सत्ता का प्रयोग कुछ समय के लिए स्थगित कर देता है या कुछ समय के लिए इसका प्रयोग नहीं भी करता है, तो भी ऐसी स्थिति में उसकी प्रभु सत्ता का अंत नहीं होता। अब उपरोक्त विशेषताओं पर गौर करने पर निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य समुदाय की तरह संप्रभुता भी राज्य रूपी मानव संघ की स्वतंत्र इच्छा है और इस स्वतंत्र इच्छा को कानून के रूप में प्रकट किया जा सकता है।